सप्तम का केतु मतलब सेवेंथ हाउस में केतु का प्लेसमेंट। दोस्तों अगर आपके कुंडली में है या किसी के भी कुंडली में है, आपके दोस्त हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, आपके भाई बहन परिवार में किसी के की सेवेंथ हाउस में केतु महाराज है, तो क्या क्या होने वाला है आपके साथ। हो सकता है आपका नहीं है, लेकिन आपका दोस्त रिश्तेदार किसी का भी हो सकता है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि नॉलेज अपने पास रहना चाहिए। हो सकता है आप जिसके साथ बिजनेस कर रहे हो उसका सेवेंथ में केतु है, हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर उनके सेवेंथ में केतु है, तो उसका असर आप पे क्या होगा, खुद का होगा तब भी जानकारी चाहिए। अगर आपके कोई भी दोस्त रिश्तेदार या आपके लाइफ पार्टनर के सेवेंथ में केतु है तो उनका भी उन पे क्या असर होगा और उसके रिलेटेड आपको क्या भुगतना पड़ेगा, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए सेवेंथ में केतु केतु को कौन पहचान पाया है। एस्ट्रोलॉजिकल जितने भी है, जितने बड़े बड़े लोग हैं, मोस्ट मिस्टीरियस जिसको कहते हैं प्लेनेट, एकदम मतलब उसके बारे में आप जितना भी बोलो, जितना भी रिसर्च कर लो, कुछ ना कुछ अचानक ऐसे देते हैं छुपा के, मतलब कोई कैलकुलेट कर ही नहीं पाता दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। सप्तम में केतु अगर आपके है तो क्या क्या होगा, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये सबसे पहले देखना होगा। आपके जन्म के जो टाइम है ना, जिस टाइम आपका जन्म हुआ है उस टाइम के रिगार्डिंग जो आपका कुंडली निकला है, क्योंकि कुंडली जो बेस करके निकलता है आपका जिस टाइम जन्म है उसी पे निकलता है, लगन जो उसी पे बैठता है और उसी के हिसाब से पूरा हिसाब किया जाता है, वही परफेक्ट ऑथेंटिक होता है। ऑथेंटिकेशन के लिए वही देखा जाता है, दूसरा कोई रूल नहीं है। देखिए सेवेंथ में अगर केतु है तो ये आपके लिए सही है या गलत है, मतलब आपके कुंडली में ये अच्छे हैं या बुरे हैं, ये देखना पड़ता है। कौन से हाउस में बैठे हैं वो, जो जिस राशि में बैठे हैं, क्या वो केतु के मित्र लिस्ट में आते हैं जो फ्रेंड लिस्ट होता है, और कुछ उनका एनिमीज भी है। केतु के सबके साथ बराबर नहीं बनता, हर किसी के तय एक दूसरे के साथ, मतलब 36 का आंकड़ा भी है। तो केतु देखिए दोनों राशि में उनको उच्च का माना गया है और मिथुन में नीच का, और ये सब प्रूव्ड है, नया से कोई प्रूव करने का ज़रूरत नहीं। धनुक में जिनके भी केतु महाराज है वो उच्च के रिजल्ट देते, बहुत बढ़िया रिजल्ट देते। सेवेंथ हो या नाइन्थ हो, कुछ भी अगर केतु धनु राशि में तो ये उच्च का रिजल्ट देंगे, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन जिन लोगों के भी मिथुन राशि में केतु का प्लेसमेंट है, मतलब मिथुन में केतु है और कोई भी हाउस उनका हो, तो ये उस हाउस रिलेटेड दिक्कत देख के चलते हैं। ये एकदम प्रूव्ड है, हज़ारों लाखों कुंडली पे देखा गया है, और ये नए से कोई रिसर्च करने की ज़रूरत है नहीं, ये चल रहा है। हम लोग हर दिन कुंडली देखते, ऐसा रिजल्ट हमको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों देखिए मैंने कुंडली में जो लगाया हुआ है सेवेंथ में सीधा केतु सप्तम में, और कहा जाता है कि केतु का सिर नहीं है, जो हमारे माइथोलॉजी के अनुसार बहुत सारे स्टोरीज है, लेकिन फिर भी सप्तम में बैठ के भी केतु, ये उल्टा गिनती होता है ना उनका, सप्तम में बैठेंगे तो आपके फोर्थ हाउस को प्रभावित करेंगे, आपके 12th हाउस को प्रभावित करेंगे और आपके फर्स्ट हाउस तो प्रभावित करेंगे। हालांकि दृष्टि नहीं है, लेकिन अंधा दृष्टि तो है ना, समझ गए दोस्तों। मतलब कहते ना कुछ अंधा होकर काम करना, कुछ इसी तरीके से दृष्टि नहीं है लेकिन प्रभावित करते ही रहते। मतलब कहीं से भी चाकू छुरी चलाता है ना कोई अंधा आदमी, तो ऐसा ही हाल है। उनका प्रभाव फोर्थ हाउस में पड़ता ही पड़ता है, और आपके 12th हाउस में भी केतु का प्रभाव पड़ता है अगर सेवेंथ में मौजूद है तो सेवेंथ में केतु, सेवेंथ हाउस पहले ही दिमाग में आता है, मतलब मैरिड लाइफ, विवाहित जीवन कैसा होगा, क्या क्या होने वाला है, क्या ख़त्म होने वाला है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है व्यापार, बिजनेस या फिर पार्टनरशिप में बिजनेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हालांकि मैरिड लाइफ के लिए भी देखना चाहिए, लेकिन बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी आप काम कर रहे हो उसके रिगार्डिंग क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है। देखिए अगर सप्तम में केतु बहुत बढ़िया है तो भाई आपका जो भी कामकाज करोगे ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो। मतलब हाथी के दांत, दिखाने के कुछ और छुपाने के कुछ, खाने के लिए और कुछ होता है। तो आप ऐसे काम करोगे ना, जो जितने लोग कम जानेंगे आपके काम के बारे में, आपको उतना ही तरक्की है, और ऐसे लोग करते भी है। मतलब आप जो काम कर रहे हो किसी को मालूम नहीं चलेगा आप क्या काम कर रहे हो, लेकिन ऊपर से आपका कोई दूसरा काम होगा और इसमें आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। इसके रिगार्डिंग आप शेयर में भी, दोस्त आपके जो है शेयर में आप काम कर रहे हो, कोई आपका पार्टनर है, इससे भी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, और उसका एक प्रभाव आपके फोर्थ हाउस में होगा। तो घर में जो एनवायरनमेंट होगा वो एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट होगा, घर में वो सिंपल सा घर का स्वभाव होगा लोगों का,
बहुत बढ़िया रहेगा। और आप अंदर ही अंदर बहुत धार्मिक भी होगे, क्योंकि आपके 12 में भी उनका पूर्ण मतलब प्रभाव होगा। ना दृष्टि नहीं होता, क्योंकि सिर नहीं है, आँख ही नहीं है, तो आप स्पिरिचुअलिज्म भी आप में बहुत भरा हुआ होगा, स्पिरिचुअल भी आप होगे। और बिजनेस में देखिए ऐसे लोग मैंने देखा हुआ है जो फिश का काम करते हैं, बहुत सारा मतलब होलसेल हो गया, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, देखिए फिश का, मछली का, या फिर देखा जाता है कि जो बड़े बड़े फिशेस जो फार्मिंग करते फिश का, मछली का फार्मिंग करते हैं, बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा ऐसे लोग मैंने देखा है जो केकड़े का फार्मिंग करते हैं, ऐसा भी देखा गया है। इसके अलावा इंजीनियरिंग सेक्शन में जाए तो ऑटोमोबाइल हो गया या कोई भी हो गया, जो मतलब टूटा हुआ चीज़ है, सारे जुड़ते हैं, टूटा हुआ जो सारे को जुड़ना है या फिर तोड़ डालना है, ऐसे चीज़ों में मैंने देखा हुआ है। बहुत बड़े सर्जन में 7th में केतु है और उसके महादशा में ही बने हैं, ऐसी चीज़ों में देखा गया है। लेकिन केतु अगर पॉजिटिव है तो ऐसा होता है, हमने देखा है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की मिलता है। इसके अलावा 7th में केतु जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग है, देखा है मैंने आईवी में, सीवीआई में, रॉ में, मतलब इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट जो इसमें काम करते हुए देखा गया है, और ये सक्सेसफुली रन कर रहे, क्योंकि उनका केतु स्ट्रॉन्ग है, 7th में है मगर बढ़िया है उनका, मतलब या तो फिर दोस्त के हाउस में है या तो फिर उच्च के है, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और देखिए दोस्तों, अगर 7th में केतु आपके जो नेगेटिव हो गए, बुरा हो गए, आपके 7th में केतु है लेकिन वो नेगेटिव है, इसके रिगार्डिंग क्या होगा? इसके रिगार्डिंग तो बहुत सारा गलत होगा। लेकिन अगर 7th में केतु पॉजिटिव है तो बिजनेस तो मैंने कह दिया सही जाएगा, कामकाज भी सही जाएगा, क्या क्या काम करेंगे ये भी कह दिया। लेकिन मैरिड लाइफ एक चीज़ है जो रह गया, विवाहित जीवन। देखिए 7th का केतु विवाहित जीवन वालों के लिए, देखिए अगर आपका केतु बढ़िया है तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत धार्मिक होंगे, किसी भी घर के काम काज जितना भी है सब कुछ करेंगे, मतलब अंधा होके काम करने वाला। किसी में काम में आप लगा दो तो आगे ही बढ़ते जा रहे, कुछ सोचना नहीं, अपने ऊपर ध्यान नहीं, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं, आपके किसी के अपने कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं, अपने लग्जरी लाइफ पे लिए ध्यान नहीं, बस काम करते जा रहे। और आपका फैमिली भी जो ऑनेस्ट से संभाल रहे हो, विवाहित जीवन सही चल रहा है, और स्पिरिचुअल तो है ही है। हाँ, उम्र में आपसे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसा देखा गया है। आप मेल हो तो आपका जो लाइफ पार्टनर फीमेल है वो आपसे उम्र में बड़ी हो सकती है, और आप तो अगर फीमेल हो तो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो उम्र में आपसे छोटा होने के चांसेस है। जो भी हो, मतलब धार्मिक होंगी बहुत, तो मतलब आँख बंद करके काम करने वाले आगे होंगे। अगर 7th में केतु सही है, गलत है तो अलग बात है, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और आपका दिमाग में बहुत और दूसरा चीज़ चलेगा। लेकिन आपके 7th में जिनके भी केतु है बढ़िया है तो उनको हर चीज़ में बढ़िया मिलेगा। हाँ, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, लेकिन वो आप लोग बैठ के सुलझा लीजिएगा और सुलझा लेंगे भी, क्योंकि ऐसा स्थिति दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर केतु सही है तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत है। लेकिन दोस्तों, अगर ये तो मैंने कह दिया, 2-3 पॉइंट कह दिया कि केतु अगर 7th में सही है, सप्तम में अगर केतु है मगर वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, आपके कुंडली के हिसाब से पॉजिटिव है, मतलब उच्च के है या अपने मित्र क्षेत्र में बैठे हुए, तो कैसा रिजल्ट देंगे। लेकिन ये नेगेटिव अगर हो गए, सूची मिथुन में हो गए, नीच के हो गए, या फिर ऐसे हाउस में हो गए, जैसे राशि में हो गए जहाँ पे नीच के या दुश्मन के क्षेत्र में, मतलब कमज़ोर है, नेगेटिव है आपके कुंडली के हिसाब से, तो बड़ी दिक्कत की बात है दोस्तों। सबसे पहले तो विवाहित जीवन खराब, ना चाहते हुए भी झगड़ा, हस्बैंड वाइफ के बीच ना चाहते हुए भी झगड़ा, ऐसा झगड़ा जहाँ ख़त्म ना हो, डाइवोर्स लो या ना लो, मतलब बहुत लंबा झगड़ा चलता जाए, आप अलग रह रहे हो, दूसरा रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, लेकिन डाइवोर्स ना हो। एक का दिमाग में होगा कि दूसरे को उसको मतलब हैंगिंग में रखना है, डाइवोर्स नहीं देना, उसको भुगतना है, मतलब वो भुगते, ऐसा वाला सिचुएशन। और मतलब क्या कहा जाए, ऐसे मतलब हाथापाई पे उतर आना, और जो एक्सीडेंट वगैरह के भी योग बनते हैं। अगर दोनों एक साथ जा रहे हो ना, बाइक में या 2 व्हीलर 4 व्हीलर, यहाँ पे एक्सीडेंट के योग बन जाते हैं, दोनों अगर एक साथ हो तो, हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ हो। और देखिए ऐसा भी मैंने देखा ना, प्राइवेट पार्ट्स के रिलेटेड जो सर्जरी है ऐसे सिचुएशन में हो जाते, प्राइवेट पार्ट्स रिलेटेड सर्जरी ऐसे सिचुएशन में हो जाती है। और इलीगल रिलेशनशिप, आपका जो लाइफ पार्टनर है अगर आपके 7th में नेगेटिव है,
आपके और आपके पार्टनर के दोनों के बाहर मतलब इलीगल रिलेशनशिप, अवैध संबंध ऐसे स्थिति में बन जाता है। इसके कारण बहुत सारा झगड़ा भी होता है। लेकिन डाइवोर्स वगैरह होने का बहुत लंबा चलाते हैं। अंदर ही अंदर आप लोग इतने दिमाग चलाते हो ना, इतना गंदा काम करते रहते हो कि डाइवोर्स होने में टाइम लगता है। आपके दिमाग में भी रहता है कि नहीं उसको हैंगिंग में रखना है, उसको मतलब पनिशमेंट देना है, धीरे धीरे उसको डाइवोर्स वगैरह देंगे, ऐसा आपके दिमाग में भी आ जाता है। मतलब जो भी हो, हस्बैंड वाइफ दोनों के हिसाब से ऐसा ही है। दोनों के अंदर ऐसे ऐसे मतलब दिमाग में ऐसा चीज़ें चलता रहता है कि दोनों इलीगल रिलेशनशिप में जुड़ जाते हैं, अवैध संबंध में जुड़ जाते हैं और बहुत सारे दिक्कत फेस करना पड़ता है। इसके रिगार्डिंग घर में अशांति, झगड़ा, बहुत कुछ, रात में नींद ना आए, रात डिप्रेशन की स्थिति बन जाए और पाइल्स की बीमारी खास करके। ठीक है दोस्तों, पाइल्स की बीमारी जो ऐसा दिक्कत बहुत लोगों को देखा गया है, एकदम मतलब क्या कहा जाए, वेरीफाइड है। ये सब चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है और दूसरे कुंडली में आप नया से रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा देखा गया है। ये मतलब पूरा ज़िंदगी मतलब अचानक झगड़ा, घर में झगड़ा तो कंटिन्यूसली झगड़ा, कैसे इशू किया है कुछ भी नहीं, छोटा सा इशू है बहुत लंबा, जो मतलब रबर की तरह बहुत लंबा खिंचता है। घर का तो सिचुएशन ख़राब हो ही जाता है दोस्तों। और अपना घर ना हो, मतलब रेंट में हर पूरा ज़िंदगी गुजर जाए, ऐसा भी देखा हुआ है मैंने। और जो बीमारी कहा है ना, पाइल्स का बीमारी, वो तो हो ही हो, ऐसा स्थिति देखा गया है अगर नेगेटिव है। और बिज़नेस जो कर रही है, देखो ये आप जो भी बिज़नेस करें, कोई ना कोई आपके लिए मतलब दुश्मनी, कोई कंपटीटर जो आपका लॉस करवा दे, कुछ ना कुछ। जैसे अभी तो दुश्मनी मतलब कोई ऐसा तो ओपन दुश्मनी नहीं करता, कंपटीटर जो होते हैं ना, आपके बिजनेस कंपटीटर जो होते, तो आपको किसी ना किसी की तरह लॉस कर देते। कहीं भी आपका मतलब कोई टेंडर वगैरह मिलना है तो आपसे कुछ आप गेम खेल के ले गए, आपके पार्टी के किसी को मिला दिया, आपके कोई स्टाफ से कुछ ले लिया, इनपुट लेके वो टेंडर लेके चले गए। जो भी काम करो लॉसेस का सामना करना पड़ जाए, कोई भी काम करो तो लोगों के सामने आ जाए, कोई भी छुपा के आप काम ना कर पाओ और लोग जितना भी आपके काम के बारे में जान जाए तो आप मतलब ख़त्म। कुछ है ना, दुकान खुल के बैठना है वैसा नहीं, बहुत सारे ऐसे काम है। कोई टेंडर देके काम कर रहे हो, कोई एक प्लॉट लेके बेच रहे हो, कोई प्रॉपर्टी लेके बेच रहे हो, तो हर चीज़ में दुश्मनी, हर चीज़ में कुछ ना कुछ आपको ऐसा कॉम्पिटिटिव मतलब फेस करना पड़ेगा कि आपका लॉस और पूरा ही लॉस हो जाए। ऐसा वाला दिक्कत सामने आ रही है। जो भी आप काम करो, मछली का करो या ककड़े का करो या फिर कोई भी पार्ट्स वगैरह को टेक्निकल काम हो या फिर मैकेनिज्म से भी आप कर सकते हो। ऐसे युग बनते हैं ऐसे कुंडली में, लेकिन दिक्कत ही दिक्कत है, बहुत सारा दिक्कत है। और सर्जरी, जैसे मैंने कहा, अचानक सर्जरी हो जाए, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड सर्जरी हो जाए, जो आपके गुप्तांग है उसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाए, ऐसे बहुत सारे स्थिति दिखाई दे रहे। लेकिन फिर भी एक ही बात है कि ये ज़रूरी नहीं कि अगर नीच के केतु है तो नीच का ही फल देंगे, और ये नहीं कि उच्च का है कि उच्च का फल देंगे। क्योंकि ये जो आपके जो हाउस है, जिस हाउस में बैठे हुए उस हाउस के मालिक भी स्ट्रांग होने चाहिए, तभी जाके बढ़िया रिजल्ट मिलता है। अदरवाइज बहुत गंदा रिजल्ट देते हैं केतु। और जैसा मैंने पहले ही कहा था, केतु को कैलकुलेशन कोई कर नहीं सकता। जितने भी आप कैलकुलेशन करो उससे 2 कदम आगे जाके उनका रिजल्ट देते। जो प्रभाव आपको मिलता है, हमने जो कैलकुलेशन करके निकाला, लेकिन जब भी नया पार्टी कोई सामने आएगा देखोगे उसके टाइम और 2 पॉइंट उसमें जुड़ गए। तो केतु बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें हैं, मिस्टीरियस प्लेनेट जिसको कहा जाता है। मतलब जितने भी कैलकुलेशन आप कर लो, जितना भी रिसर्च कर लो, कुछ ना कुछ ऐसे नया हमेशा लेके आते रहे केतु कि आप मतलब हक्का बक्का रह जाओ, भाई क्या हुआ, ऐसा नया क्या हो गया, हमेशा के लिए। क्योंकि रिसर्च के कारक है और सबसे डेंजर जिसको कहा जाता है केतु महाराज। सिर नहीं है, बस चलते रहते, अंधा कानून, मतलब तो चलते रहे, पूरा एकदम कहा जा रहा है कैसे क्या हो रहा है, ऐसी स्थिति बन जाता है। लेकिन स्पिरिचुअलिज्म भी है, अगर पॉजिटिव है तो मैंने पहले ही कहा, अगर आपके कुंडली के हिसाब से सकारात्मक है, कुंडली के हिसाब से सही है, तो आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे हर तरीके से। बिजनेस हो गया, मैरिड लाइफ हो गया, सब। लेकिन अगर नेगेटिव है तो बहुत दिक्कत है। सोच समझ के आगे बढ़िए, सब चीज़ों को सही से देख के आगे बढ़िए, कोई हड़बड़ी में कोई डिसीजन मत ले। ठीक है दोस्तों। और ऐसे 7th में केतु है ना, तो विवाह वगैरह जो है ना, तो आप अपने मतलब जो कहते हैं चरित्र पे कंट्रोल कीजिए, कैरेक्टर पे कंट्रोल कीजिए। क्योंकि ऐसे जगह पे आपको हो सकता है मतलब जोर जबरदस्ती भी कोई शादी दिलवा दे, आपको शादी करना ही पड़े। क्योंकि आप बहुत जगह पे अपना रिलेशन मेंटेन करके चलोगे तो ऐसा भी हो गया, आप फंस के शादी भी करना पड़ेगा, आपको फंस जाओगे कहीं ना कहीं। 7th में नेगेटिव केतु है तो आप कहीं भी फंस सकते हो, फंस के भी आपको शादी करना पड़ सकता है, ऐसे युग बनता है। तो दोस्तों ये सब वीडियो देखिए मैं बनाता हूँ क्योंकि अवेयरनेस के लिए ये सब वीडियो है, डर दिखाने के लिए नहीं और सपना दिखाने के लिए भी नहीं कि रातों रात करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, नेता बन जाओगे, ऐसा कोई सपना नहीं दिखाएंगे। और पूरा एकदम मतलब आपको डर, घबरा जाओ, आप डर दिखा दे और हमसे कोई रतन वगैरह ले लो, कुछ उपाय कर लो, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए होता है
क्योंकि पहले का ज़माना था, देखिए, सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले, सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजा, बड़े बड़े साहूकार, ये सब लोग ये ज्योतिष का फ़ायदा उठा सकते थे, क्योंकि राज ज्योतिषी भी होते थे पहले, और जो भी आम आदमी था कोई उनको फ़ायदा नहीं मिलता था। लेकिन अभी ज़माना पूरा बदल चुका है दोस्तों, खास करके यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हर आदमी के पास नॉलेज पहुंचता है, जैसे इस वीडियो के माध्यम से पहुंच जाता है। और अगर आपके कुंडली में कोई भी नेगेटिव प्लेनेट है तो इसे वीडियो से देख के आप छोटे छोटे उपाय करके और अपने नॉलेज को अपने पास रख के आप मतलब फ़ायदा कर सकते हैं, जीवन को सुधार सकते हो, क्योंकि ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और आजकल ज्ञान तो किसी पैसे का मतलब गुलाम नहीं है, पहले के ज़माने में था, लेकिन आज जितना भी दिन आ रहा है सब कुछ डेवलप्ड हो रहा है। तो यूट्यूब के माध्यम से और बाकी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूट्यूब भी है, तो लोग कोने कोने तक पहुँच रही है नॉलेज, और इस नॉलेज का फ़ायदा उठाइए। जो भी आपके कुंडली में अगर ऐसा युग है या ऐसा दोष है तो क्या क्या उपाय कहा जाता है उनको कीजिए, और कैसे बचे ये भी कहा जाता है, सब कुछ मिला के मतलब ज़िंदगी को सही से रखिए। और देखिए, सप्तम का केतु है तो क्या कीजिए, सप्तम का केतु है तो करोड़ों का काम करेगा, जो रतन भी नहीं कर पाए। बस जो स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, गली के कुत्ते होते हैं, उनके मंगलवार के दिन शाम के टाइम कुछ खाना डाला करो, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। मंगलवार को शाम के टाइम, दिन में नहीं, सूरज का रोशनी जब हो तब नहीं, जब सूरज रोशनी ढल जाए इसके बाद आप कुछ एक खाना वगैरह दिया करो जितना आपसे बन पाए, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट दोस्तों मिलेगा। और लाखों का रतन भी काम ना कर पाए ऐसा आपका रिजल्ट आपको देगा केतु ऐसा कुत्ते को सिर्फ खाना डालने से। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा वीडियो था, सप्तम में केतु क्या असर करेंगे, क्या रिजल्ट आपको देंगे। हालांकि मैंने पहले भी कहा है, जितना भी कैलकुलेशन की ना कर लो भाई, केतु के बारे में कुछ ना कुछ नया देखे ही रहते, तो कैलकुलेशन के बाहर ही देते। तो बस छोटा सिंपल सा उपाय है, स्ट्रीट डॉग जो है उनको खाना वगैरह दिया करो मंगलवार शाम के टाइम, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और कोई लोग कैट्स भी पहनते हैं लोग, लेकिन ये पर्सनल कुंडली पे डिपेंड करता है, ये कुंडली दिखा के ही पहनना चाहिए, वो बहुत दिक्कत हो जाता है कभी कभी। बस केतु का उपाय कीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, शेयर करने से हो सकता है कोई ना कोई नीडी पर्सन है जिसके पास ये वीडियो पहुंच जाए, तो वो इस ज्ञान का फ़ायदा उठा सके। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।